हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1003 से लेकर 1005 तक और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। और गाइस, जब मैंने पूछा था कि किसी ने 1000 एपिसोड्स किए हुए हैं, तो कुछ लोगों ने गिप्सम एनिमे चैनल का नाम लिया। तो मैंने जाके चेक किया, तो मुझे पता चला कि उसने मरीन फोर्ड के बाद का डाल रखा और उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 ही एपिसोड डाले हुए हैं। तो यहाँ पर भी किसी ने भी पूरे एपिसोड नहीं डाले हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मुझे। तो अब शुरू करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड का शुरुआत बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर काफी सारे जो समुराइज थे वो धीरे धीरे करके बर्फ में बनने स्टार्ट हो गए और कुछ लोगों के तो सींग निकलने स्टार्ट हो गए और फिर बाद में वो डिमोनिक टाइप के कैरेक्टर्स बन गए। और जो बंदा किसी दूसरे बंदे को भी छू रहा था तो वो भी इन्फेक्ट होता जा रहा था। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता ये क्या चल रहा है। इधर से जो एक्सट्रैक है शायद उसको थोड़ा बहुत पता हुआ है, लेकिन तो कोइन जो होता है वो फिर सेकंड राउंड चालू कर देता है सब लोगों के ऊपर गोलीबारी का। तो जो नंबर सेकंड होता है होयो का, वो लोगों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है यहाँ पर। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो यामाटो होता है वो अभी भी पीछे पीछे भाग रहा होता है शिनोबु के और मोमोनोसुके के, और वो कह रहा होता है बेटे बेटे रुकना रुकना रुकना। इधर से मोमोनोसुके भी कह रहा होता है कि क्या सच में ये मेरा पापा तो नहीं है। तो इतने में वो कह रही थी पागल है क्या, वो मर्द नहीं है औरत है। वो कह रहा होता है कि जिस तरीके से वो बोले जा रहा है मुझे लग रहा है कि कहीं वो मेरा पापा तो नहीं। वो कह रही है मैनिपुलेट कर रहा है ये। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि किनोमो जो होता है वो रो रहा होता है और इधर से मिंग ट्राइब के काफी सारे बंदे जो होते हैं वो घायल हो चुके होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि मिंग ट्राइब के जितने भी फाइटर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और जैक की कितनी भी ट्रोली होती है उन सबको खत्म कर रहे होते हैं। काफी सारे जो मिंग ट्राइब के बंदे हैं वो भी घायल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से दुख हो रहा होता है। लेकिन जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं उन सबको तो टिका के लौटा दिया होता है हमारे लोगों ने। और इधर से लेकर काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी जैक जो होता है वो आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग तो अब गए। तब तक हमें देखने मिलता है कैट वाइपर आता है और डॉग्स टू आता है, कहते हैं कि अबे बालकों से क्या लड़ रहा है, अपने पापों से लड़ना। इधर इधर देखने मिलता है जैक कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत। तभी इधर से जो डॉक्टर होता है और कैट वाइपर कहते हैं कि तूने हम लारे लोगों के साथ जो किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसका बदला तो तुझे चुकाना ही होगा। और देखने मिलता है कि वो लोग चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी पावर को, और इधर से जो जैक होता है वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब तुम बस सर ही बढ़ाने वाले हैं। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे मिंग ट्रैप के जो बंदे होते हैं वो आ चुके होते हैं 20 फाइटर से अंदर की तरफ फाइट करने के लिए भी। और यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो फाइट करने वाला ही होता है और हमला करने वाला होता है हमारे चिट्टो वगैरह के ऊपर। तब तक यहाँ पर कैरेट आ जाती है और उस बंदे को धूं धूं करके खत्म कर देती है। तभी वो बात करती है, तभी कैरेट को एक आवाज आती है। वो कहती है ये बंदा पेड्रो, मैं आ रही हूँ। और वो बहुत ही तेजी से भाग की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो मम्मा होती है वो बाहर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि जिम्बे मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इतने में जो लेकर होता है वो आ जाता है यहाँ पर और वो कह रहा होता है कि मम्मा आप यहाँ पर हो। तो वो कहता है कैसा है मेरा बेटा। इतने में मार्को द फिनिक्स भी आ जाता है। इधर से वो भी कह रही होती है कि ओ व्हाइट बियर्ड का कमांडर 1 का बंदा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कह रहा होता है कि मैंने आपके बेटे के साथ अलायंस फॉर्म किया है। इधर से लेकर भी जो होता है वो कह रहा होता है कि मम्मा आप काइडो के साथ अलायंस खत्म कर दीजिए और काइडो को हम लोग यहीं पे अभी आज भी खत्म कर देंगे और हम लोग यहाँ पर किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे और वन पीस को क्लेम करेंगे। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, जैसा मैंने बोल दिया हम अलायंस में हैं तो हैं। सीन बदलते हम लोग देखते हैं कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म और जैक की जो है फाइट चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म जो होते हैं वो जैक के ऊपर हमले पे हमले कर रहे होते हैं। इधर से जैक कह रहा होता है कि ये कमजोर हमले तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले मेरे ऊपर। तब तक हम देखते हैं कि भाई कैट वाइपर ने मुंह पर पंजा मार दिया होता है, इधर से डॉगस्टॉर्म में उसके सीने के अंदर तलवार घुसेड़ दी होती है और एक दांत भी तोड़ दिया होता है। इधर से किनोमा वगैरह देख ही रहे होते हैं और इधर से कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म कह रहे होते हैं कि अब तो ये कयाम। जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाले होते तब तक यहाँ पर काइडो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपने वफादार दोस्तों को और लोगों को और मरने नहीं दूंगा। और कैट वाइपर और डॉगस्टॉर्म से कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरे लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी जैक बोलता है कि मुझे माफ करना कमांडर काइडो, मैं हार गया, मैंने आपको डिस्ग्रेस महसूस करवाया। तभी वो कहता है कि नहीं, तुम कमजोर नहीं हो जैक, ये दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर हैं तुम्हारे लिए। और हमारी कैजुअलिटीज भी काफी ज्यादा हो चुकी है लेकिन कम उधर भी नहीं हुई है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, बताया जाता है कि केवल एक ही जगह है जो बिल्कुल शांति में, जहाँ पे मारिया है ना, मारिया बैठी हुई है और उसके साथ के कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे वो गाना वाना गा रहे हैं। इधर से यामाटो अभी भी पीछे पड़ी हुई है मोमोनोसुके के। इधर से वो गाना वाना गा रही होती है मारिया और बोल रही होती है कि जब वो समय आएगा समुंदर ढल जाएगा, चांद उग जाएगा, इस तरीके से शायरी बोल रही होती है। इधर से मामा जो होती है वो कह रही होती है कि लेकर तुझे पता है ना, मैंने जब एक बार जुबान दे दी तो दे दी। फिर वो मार्को से कहती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर एस के भाई को बचाने के लिए आया हूँ, लूफी को। तो वो कहती है अच्छा क्यों। तो कहता है कि मेरे पापा ने बोला था। तो वो कहती है कि अच्छा, मरे हुए बंदे की बात को अभी तक मान रहा है। तभी तक भाई जो मार्को है वो गुस्से में आ जाता है और इधर से मामा और मार्को के बीच में क्लैश होने वाला ही होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कैरेट को आवाज आ जाती है और वो दिख जाता है बंदा लेकर। वो पेड्रो की मौत को याद करना स्टार्ट कर देती है जो कि वॉल के अंदर हुई थी, जब हमारे लोग जो होते हैं वो भागने वाले होते हैं लेकर के
जो होता है उसने पेड्रो को पकड़ लिया होता है और पेड्रो ने अपने अंदर डायनामाइट बांध रखे थे जो कि उसने ब्लास्ट करके यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया था अपना। तभी कैरेट जो होती है वो बाहर निकलती है और ऊपर की तरफ देखते हैं तो चांद दिख जाता है उसे। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लूफी और सांची जो होते हैं वो काइडो की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन काफी सारे बीस्ट पायरेट जो होते हैं वो बीच में आ रहे होते हैं, तो उनसे फाइट करते हुए जाना पड़ता है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो काइडो होता है वो फायर ब्रेथ जो होता है वो फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है हमारे लोगों के ऊपर। इधर से किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस चीज को रोक के रहूंगा। इधर से वो फायर फोक स्टाइल करना स्टार्ट कर देता है, इधर से वो अपना फायर ब्रेथ छोड़ता है और इधर से किनोमो जो आता है बहुत ही तेजी से उस फायर ब्रेथ को बीच में से काट देता है, मतलब 2 हिस्से कर देता है। इधर से काइडो भी थोड़ा बहुत इंप्रेस हो जाता है और हमारे सारे के सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये होगी और भी खतरनाक लड़ाई। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि लूफी सांची अभी भी भागते हुए जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो क्वीन होता है वो अभी भी सारे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। वो नहीं देख रहा कि अपने लोगों के ऊपर जा रही है या समुराइज के ऊपर जा रही है, वो सबको बीस्ट बना रहा होता है। इधर से जोरो कह रहा होता है कि ये क्या चीज है। इधर से क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही अंधाधुंध काम करते रहो। और वो जो नजर रखने वाली सब पे बोल देती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो मोमोनोसुके होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि क्या सच में ये मेरा पापा तो नहीं है। इधर से हम लोग देखते हैं कि तभी वो अचानक से गायब हो जाता है, तो यामाटो जो होता है वो सूंघना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा होता है कि मैं तेरी स्मेल को कहीं भी पहचान सकता हूँ, तुम तो दोनों ऊपर हो। तो उसको लगता है कि सच में वही है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है तभी वो नीचे गिर जाता है झटके से। इधर से यामाटो उसके पास आता है, तभी शिनोबु जो होती है वो लेके फिर से भागना स्टार्ट कर देती है और जो बो होती वो नजर रख रही होती है इन लोगों के ऊपर। इधर से जो मारिया देखने के लिए मिलती है जो कि अब गाना बजाना स्टार्ट कर दिया और इधर से हम लोग काइडो को देखते हैं जो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और एक खतरनाक लुक देखने को मिलता है। इधर से हमारे 9 निंजास आकाशा का भी देखने के लिए मिलता है। इधर से वो कह रही होती है कि जब वो समुंदर ढल जाएगा, चांद उग जाएगा और वो बैटल शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर हमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, सबकी आंखें चमक रही होती हैं। और वो कह रही होती है कि फिर वो दिन आएगा और फिर वो समय भी आएगा जो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो अपना सितार बजा रही होती है और सितार का जैसे ही धागा टूटता है हम लोग देखते हैं काइडो वर्सेस नाइन अकाज़ा फिर से चालू हो चुके हैं, जिसके अंदर हमारे नाइन अकाज़ा जो भी होते हैं वो सीधा कूद पड़ते हैं काइडो के ऊपर। लेकिन काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि किनोमा उसको स्लाइस देता है, फिर अकीको आती है उसको स्लाइस देती है। इधर से इज़ो आता है उसको गोलियां देता है। उधर से काइडो जो होता है वो तभी हमला करता है सब लोगों के ऊपर। इतने में किनोमा जो होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि रेंजो और कियोशी जो होते हैं वो सीधा उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके पेट में तलवार घुसेड़ देते हैं। ऊपर से जो किनोमा होता है वो सीधा तलवार घुसेड़ देता है। इतने में हम देखते हैं क्वेट वाइपर और डॉगी कुनो जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं और दोनों लात घूसे बढ़ा देते हैं ऊपर से और काइडो को बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। और काइडो जो होता है वो जमीन में बूम करके गिरता है, लेकिन तभी वो एनर्जी ब्लास्ट बना देता है और इन सब लोगों के ऊपर चार्ज कर देता है। हम लोग देखते हैं कि किनोमा जो होता है वो सब देखना स्टार्ट कर देता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग ही आग फैल गई है। वो कहता है कि मेरे को पता था कि तुम ओडिन नहीं हो, उसकी तरह जल के अब तुम भी राख हो जाओ। लेकिन तभी हमें दो लोगों को देखने को मिलता है कि किनोमो जो होता है वो धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट हो जाता है और काइडो भी धीरे धीरे करके किनोमो के अंदर थोड़ी थोड़ी ओडिन की छवि देखना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो काइडो होता है वो याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बेशक ओडिन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ओडिन का सबसे अच्छा और वफादार लोग था। हम लोगों ने नाइन का काजास बनाई जिसके अंदर मैं उनके साथ रहा था, मैं उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुझे अपना ओडिन स्टाइल सिखाने वाला हूँ। तो हम सारे के सारे बंदे जितने भी थे सब एक दूसरे से कहने लगे कि नहीं मैं सीखूंगा मैं सीखूंगा मैं सीखूंगा, और हम सब लोग आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन हमें देखने को मिलता था कि मोमोनोसुके जो है वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता था और ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। और जब मोमोनोसुके ने देखता था तो वो ठीक हो जाते थे। फिर आखिर में मोमोनोसुके कहता है कि ओडिन स्टाइल मैं सीखूंगा। उसके बाद हमें लोगों को देखने को मिलता है शाम के टाइम जब ओडिन उनको सिखाने के लिए आता है तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग सब अपनी अपनी स्टाइल बनाएंगे क्योंकि हम लोगों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, कहीं हम लोग आपस में ही एक दूसरे से फाइट करने न लगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी नाइन अखासास होते हैं वो धीरे धीरे करके खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं आग के अंदर ही। और इधर से किनोमो कहता है कि बेशक हम ओडिन नहीं है, लेकिन उसकी छवि हम लोग तुझे दिखा के रहेंगे। और वो आग को काट देता है और फिर से काइडो के सामने खड़े हो जाते हैं और काइडो कह रहा होता है कि ज्यादा हिम्मत वाले बनने की कोशिश मत करो, तुम मच्छर हो और मैं मच्छरों को कुचल के रख देता हूँ। इधर से फिर से वो चार्ज कर देते हैं उसके ऊपर। हम लोग देखते हैं काइड वाइपर और डोगी कुन जो होते हैं वो सीधा बहुत ही तेजी जाते हैं, उसकी थूत में घुसेड़ देते हैं अपने घूसे। इधर से कप आ जाता है और अपना कप स्टाइल स्लैश कर देता है उसको। इधर से हम लोग देखते हैं कि अकीकू वगैरह जाते हैं और सीधा उसके ऊपर तलवारों के अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से इजू जो होता है वो गोलियों पे गोलियां चला रहा होता है धड़ धड़ धड़। इधर से कियोशी और सेंतोमारू साथ में मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और वो कह रहा होता है कि बच्चों में जान तो है लेकिन मुझे हराने लायक नहीं। और वो फिर से अपनी फायर ब्रेथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि देखते हैं तू कैसे बच पाएगा, और वो सीधा का सीधा किनुमो के ऊपर शूट कर देता है। तभी यहाँ पर रेंजो आ जाता है और वो डेथ सोल इस्तेमाल कर देता है और डेथ स्क्रॉल इस्तेमाल करने से वो जितना भी पावर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और स्क्रॉल को लेकर काइडो के ऊपर ही लेट देता है और बोलता है कि रिबाउंड।
और रिबाउंड कर देता है और काइडो ही अपनी फायर ब्रेथ से जल कर राख हो जाता है। यहाँ पर हमारे 9 निंजा जो होते हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि काइडो खत्म हो चुका है। लेकिन तभी काइडो की आंख खुलती है और वो फिर से अपने पैरों पे और अपने बॉडी के ऊपर खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसे छोटे मोटे हथियार और अटैक से तुम मुझे हराओगे, बिल्कुल भी नहीं। इधर से किनोमो कह रहा होता है काश हमने ओडिन स्टाइल को मास्टर किया होता, लेकिन हम लोगों ने इसलिए मास्टर नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग मास्टर करते तो हम आपस में ही लड़ पड़ते। लेकिन जब ओडिन ने हमारे लिए अपनी जान दी तो हम लोगों ने बिल्कुल एक हो गए। तो अब मुझे बस उनको इनहेरिट करना होगा किसी भी तरीके से। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 4 बंदे हमारे किनोमो, डॉगस्टोम, कियोशी और सेंटोमारू वो ओडिन पोज में आ चुके होते हैं, मतलब वो ओडिन स्टाइल इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग ओडिन स्टाइल को जिंदा करके रहेंगे। इधर से काइडो कह रहा होता है कि तुम बस एक बेकार कॉपी हो उसकी, और सीधा फायर ब्रेथ मारता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सारे के सारे बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जितनी भी फायर ब्रेथ होती है उन सबको हमारे बाकी लोग जो होते हैं वो रोक रहे होते हैं और काइडो के ऊपर हमले पे हमले कर रहे होते हैं। और इधर से हम लोग देखते हैं कि वो रियो भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही तेजी से बढ़ते रहते और यहाँ पर इन सब लोगों ने एक साथ अपनी तलवारों को मिला लिया होता और सारे के सारे जो होते हैं वो एकदम ही ओडिन की परछाई देखना स्टार्ट कर देते हैं और काइडो भी देखता है और वो लोग कहते हैं पैराडाइज स्वॉर्ड, और ये होता है ओडिन का अटैक। और भाई जहाँ स्लैश दिया था ओडिन ने वहीं पे ये लोग भी स्लैश मारते हैं, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो निकल जाते हैं और भाई सब कुछ पत्तों की तरह चकूरा बन जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि काइडो जो होता है वो अपनी आंखें खोलना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो पुराना जख्म होता है उसमें से खून बहना स्टार्ट हो चुका है। काइडो के साथ ये दूसरी बार हुआ है कि उसके शरीर में से खून बहना स्टार्ट हुआ है, उसकी स्किन को कोई काट पाया। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सबके सब देख रहे होते हैं और काइडो जो होता है वो मुंह के फैला के जमीन में गिरता है। इधर से चारों तरफ खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है और देखने को मिलता है काइडो की आंख लाइफलेस हो चुकी है। इधर से सीन अंदर की तरफ आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो आइस ऑर्ग होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो किसी भी बंदे को पड़ रहे हैं तो सबको इन्फेक्ट कर दे रहे हैं और हमारे लोग जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। इधर से एग्जैक्ट बोल रहा होता है कि क्वीन तू लोगों के साथ इतना बुरा करने वाला है, ये तो प्लेग की तरह है बिल्कुल। और सारे के सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करने में लगे हुए हैं और हमें देखने मिलता है कि हमारे जोरो वगैरह और एग्जैक्ट के ऊपर आ रहे हैं तो वो लोग उन्हें मार मार के भगा रहे होते हैं। तब तक जो जोरो होता है वो पीछे देखता है तो एक बंदा देखने के लिए मिलता है तो वो तो कहते हैं ये तो वही बंदा है जिसके साथ मैं लड़ाई किया था, ओए सुन तू अपने आप को होश में ला। और जैसे ही जोरो उसे टच करने वाला होता है तभी यहाँ पर चोपर आता है, बोलता है ओ उसे टच मत कर तू भी इन्फेक्ट में हो जाएगा। इधर से जो रॉबिन होती है वो भी कह रही होती है कि ये चल क्या रहा है, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए हैं और जो दुश्मन थे वो अपने साथ बन गए। इधर से चोपर कह रहा होता है कि ये तो वही मम्मी वाला प्लेग जैसा ही है, साइंस को इतने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर से क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, लाजवाब है ना, मैंने ही बनाया ये आइस ओनी, ओनी मतलब मॉन्स्टर। इधर से लूफी जो होता है वो बीस्ट फाइटर्स के बंदों से फाइट कर रहा होता है कॉरिडोर के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। तो सांजी कहता है कि ओए तू अपनी एनर्जी को बता, मैं इन लोगों को खत्म करता हूँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सांजी होता है वो टेबल एंड पार्टी कर देता है, सारे बंदों को एक साथ ही बाइसाइकिल और विंडमिल के तरीके से खत्म कर देता है। इधर से लूफी कह रहा होता है कमाल है, तो भी इनके ऊपर एक गोरिल्ला अटैक कर देता है। वो लोग कह रहे होते हैं अबे गोरिल्ला तो यहाँ पर, तब तक हमें क्या पता चलता है एक बंदे का हाथ गोरिल्ला है कितना अजीब सा है ये डिजाइन। और इधर से सांजी वगैरह और सब लोग चौंक जाते हैं, उल्टा मैं भी चौंक गया हूँ यार, लिटरली ऐसा डिजाइन तो मैं भी नहीं सोच पाता। लेकिन छोड़ो, इधर से जो सांजी होता है वो लूफी को कह रहा होता है कि तू अपनी ताकत को बचा, और इधर से वो मान नहीं रहा होता फिर भी लूफी लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन अभी हमें लोग को देखने मिलता है कि पीछे से एक वाटर शॉट होता है और पता चलता है कि वो बंदा बेहोश, और वो होता है जिम्बे। इस तरह से जिम्बे कह रहा होता है कि अबे तुम लोगों को अपनी पावर को संभाल के रखना चाहिए, तुम्हें काइडो से फाइट करनी है। इधर से सांजी कह रहा होता है कि मैं भी तो इसको यही बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ मान के नहीं दे रहा है। तब तक वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और इधर से वो कह रहा होता है कि मैं इसको 1 सेकंड में 10 सेकंड में 1 सेकंड में 10 सेकंड में हरा दूंगा। इतने में जिम पे जाता है और वो बोल रहा था कि ठीक है, फिशमैन कराटे ब्रिक 1000 पंच, एक ही पंच में सारे बंदे को खत्म कर देता वहां पर। और फिर जिम में बोलना स्टार्ट करता है मैं बोल रहा हूँ ना तुझे अपने आप को संभालना चाहिए। सांजी इसको समझाता क्यों नहीं है? सांजी बोला अबे तब से यही तो समझा रहा हूँ मैं इसे। तो वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। इधर से फिर लूफी फिर भी नहीं मानता, फिर भी लड़ने चला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्लावर सिटी के अंदर अभी भी नाच गाना चल रहा होता है, सब लोग फेस्टिवल बना रहे होते हैं और वहां पर भाई धुआंधार मजे मस्ती कर रहे होते हैं सब लोग। और हमने ओडिन के भी जो स्टैचू और पोस्टर होते हैं या फिर जो रैली होती है वो निकाली जा रही होती है। इधर से जो फ्रैंकलिन का मालिक होता है वो यहाँ पर खा पी रहा होता है ना, इतने में उसकी पोती भतीजी भी आ जाती है और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये फेस्टिवल कितना कमाल का है ना, अभी भी मुझे याद है कि पहले कैसा था। चलो आज के दिन तो कम से कम हम लोगों को अच्छा सा खाना अच्छा सा पीना मिल गया। इधर से हम उबुशी टाउन के लोगों को भी देखने के लिए मिलते हैं जिनको अच्छा अच्छा पानी मिला हुआ है। वो लोग कह रहे होते कि आज का दिन कितना यादगार होने वाला है, आज के दिन इतना पॉल्यूशन भी नहीं है, ना कि गंद है। लेकिन सब लोग कह रहे थे क्या करें, कल से ये सब फिर से चालू होने वाला है, काश हम लोग आज़ाद हो पाते। और मैंने सुना है कि समुराई जो है वो ओनिकिशिमा को अटैक करने गए हैं, कल तक शायद हम लोग आज़ाद भी हो जाएं। मतलब इन लोगों को भी पता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किनोमो जो होता है वो देख रहा होता है, इससे अकीको कह रही होती है क्या हमने उसे खत्म कर दिया। इधर से कियोशी भी कह रहा होता कि हाँ हमने खत्म कर दिया। रेंजो भी कह रहा होता कि ये आखिरकार हम जीत गए। कब पता रोना स्टार्ट कर देता। इधर से डॉक्टम और वो दोनों एक दूसरे से मिलते कैट वाइपर। इधर से एंजो जो होता है वो कह रहा होता कि फाइनली लैंड ऑफ वानो आजाद हो चुका है।
तभी सब लोग खुश हो रहे होते, तभी सेंतोमारू कहता है कि पहले उसका सर काटना होगा हमें, तभी हम लोग शांत होंगे। इधर से मुझे होता है तभी जाता होता है, लेकिन तभी हमें देखते हैं कि काइडो हिलना स्टार्ट हो जाता है और वो पटक का मारता है और वो कह रहा होता है कि मुझे दोबारा से वो दर्द महसूस हुआ है जो मुझे ओडिन ने दिया था, लेकिन तुम फिर भी ओडिन नहीं हो। मुझे याद है उसके साथ मेरा लास्ट बैटल जिसके अंदर उसे धोखा देके मेरे से पिटवाया गया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मैं उस ओडिन और ओडिन की स्पिरिट को सबको खा कर रख दूंगा। और देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बहुत ही बड़ा हो चुका, अचानक से वो बहुत ही तेजी से घूमता और मुंह से एक बवंडर सा पिक मारता, बहुत ही तेज टॉर्नेडो सा। हमारे सारे लोग जो होते हैं वो उसको डॉच करते हैं, लेकिन जो अकीको होती है वो डॉच नहीं कर पाती और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कोई चीज हवा में उड़ी है, खून बहा है और पता क्या चलता है कि अकीको का हाथ अलग हो चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।